नमस्कार दोस्तों, क्राइम स्टोरीज चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की जो ये क्राइम की घटना है वो है ग्वालियर मध्य प्रदेश से। 27 फरवरी 2022 की सुबह करीब 9 बजे ग्वालियर के थाना जनकगंज के थाना प्रभारी संतोष यादव अपने कक्ष में बैठे थे। तभी एक युवक उनके पास आया। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव और आंखों में चिंता झलक रही थी। वो बेहद घबराया हुआ लग रहा था। उस युवक की शक्ल देखकर ही लग रहा था कि वो किसी भारी मुसीबत में है। उन्होंने उसे बैठाकर उसकी परेशानी पूछी तो उसने रोते हुए बताया, साहब, बीती रात किसी ने मेरी बहन सविता की गुप्तेश्वर पहाड़ी के जंगल में गला रेत कर हत्या कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? तुम कहाँ रहते हो और क्या काम करते हो? थाना प्रभारी ने पूछा। युवक ने रोते हुए बताया, साहब, मेरा नाम परमाला बंजारा है और मैं काली माता मंदिर के सामने गोल पहाड़िया इलाके में बंजारों की बस्ती में रहता हूँ। मैं लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में पल्लेदारी का काम करता हूँ। अपनी बहन के बारे में पूरी बात विस्तार से बताओ। वो घर से बाहर गुप्तेश्वर पहाड़ी के जंगल में कब गई थी और वो करती क्या थी? साहब, उसका नाम सविता बंजारा है। उसके पति प्रकाश बंजारा की 10 साल पहले बिलोवा में स्थित महाकालेश्वर स्टोन क्रेशर वालों की खदान में काम करते समय हुए ब्लास्ट में मौत हो गई थी। पति की अचानक हुई मौत का सविता को काफी सदमा लगा था। पति की मौत के बाद उसके देवर ने उसे रख लिया था, लेकिन वो आपराधिक प्रवृत्ति का है। एक केस में उसे जेल जाना पड़ा। उसके जेल जाते ही ससुराल वाले उसे ताने देने लगे थे कि वो डायन है। उसने पति को डस लिया। ससुराल में दिए जाने वाले तानों से जब वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी तो फिर एक दिन अपनी ससुराल को हमेशा के लिए छोड़ बेटे रवि और बेटी खुशी को साथ लेकर मायके में ग्वालियर आ गई और अपना मकान बनवाकर रहने लगी थी। साहब, धीरे धीरे उसका जीवन सामान्य होता जा रहा था। हालांकि उसकी माली हालत कोई खास नहीं थी। किसी तरह मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों को पाल रही थी। वो मेरे साथ लक्ष्मीगंज सब्जी मंडी में भी काम करने जाने लगी थी। हम लोगों को इस बात की चिंता सता रही थी कि विधवा होने की वजह से बहन का पहाड़ सा जीवन कैसे कटेगा। हम उसके लिए बिरादरी में ही लड़का तलाशने में लगे हुए थे। इसी बीच ये घटना घट गई। थाना प्रभारी ने परमाल से पूछा, तुम्हें सविता की हत्या की जानकारी कैसे मिली? साहब, मैं वहां पर नहीं गया था। सुबह होते ही मेरी भतीजी सपना नित्य क्रिया के लिए जंगल में गई थी। उसने ही सुबह सुबह ये खबर दी। हत्या की खबर सुनकर घर में रोना धोना शुरू हो गया तो पड़ोसी भी हमारे घर पर जमा हो गए। इसके बाद जब पहाड़ी पर पहुंचे तो वहां सविता का खून से सनासौ झाड़ियों में पड़ा मिला। कत्ल की सूचना मिलते ही थाना प्रभारी संतोष यादव तुरंत सविता के भाई परमाल बंजारा को साथ लेकर घटना स्थल की तरफ निकल गए। पुलिस के पहुंचने तक घटनास्थल पर काफी भीड़ जमा हो चुकी थी। पुलिस ने शव का मुआयना किया। मृतका की उम्र 35 साल के आसपास थी और वो सलवार सूट पहने हुई थी। उसका गला किसी धारदार हथियार से रेता हुआ था। थाना प्रभारी की सूचना पर फॉरेंसिक और डॉग स्क्वाड की टीमें भी घटनास्थल पर पहुंच गई। फॉरेंसिक टीम का काम खत्म हो गया तो खबर पाकर एसपी अमित सांगी, एएसपी सतेंद्र सिंह तोमर, एसपी आत्माराम शर्मा भी मौका वारदात पर पहुंच गए। इन पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल और शव का मुआयना किया। पुलिस अधिकारियों ने घटनास्थल और मृतका के शव का अवलोकन करने के बाद अनुमान लगाया कि हत्यारा मृतका का कोई करीबी हो सकता है। इसकी कुछ खास वजह भी थी, जैसे कि सुनसान जगह पर रात के समय कोई क्यों जाएगा। आस पड़ोस के किसी भी व्यक्ति को इस हत्या के बारे में सुबह होने तक भी बिल्कुल पता नहीं चल सका था। घटना स्थल पर किसी को आते जाते भी नहीं देखा गया था। पुलिस अधिकारियों ने परमल बंजारा से पूछा, तुम्हें किसी पर संदेह है? कुछ पल के लिए खामोश रहने के बाद उसने शून्य में ताकते हुए कहा, नहीं साहब। तुम आखिरी बार सविता से उसके घर पर कब मिले थे? साहब, 26 फरवरी की रात 10 बजे। परमाल ने बिलखते हुए कहा। घटना स्थल की जरूरी कार्रवाई निपटाकर थाना प्रभारी ने सविता के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया। प्राथमिक कार्रवाई के बाद थाना प्रभारी ने मोहल्ले के कुछ लोगों से बात की तो पता चला कि शफीकुल से सविता के गहरे ताल्लुकात थे।
दोनों के बीच में प्रेम प्रसंग था। वो सविता के परिवार का खर्चा भी उठाता था। इस महत्वपूर्ण जानकारी से थाना प्रभारी को पक्का यकीन हो गया कि सविता की हत्या अवैध संबंधों की वजह से हुई होगी। हकीकत जानने के लिए थाना प्रभारी ने उसी दिन सविता और शफीकुल के मोबाइल नंबरों की सीडीआर निकलवाई। सीडीआर देखकर पुलिस हैरान रह गई। उससे पता चला कि उन दोनों की एक दूसरे से अक्सर बातें होती रहती थी। इस घटना से पहले भी दोनों की बातें हुई थी। पुलिस उस समय और ज्यादा चौंकी जब शफीकुल के मोबाइल की लोकेशन रात के 11 बजे गुप्तेश्वर पहाड़ी के जंगल की मिली। इसका मतलब हत्या वाली रात वो गुप्तेश्वर पहाड़ी के जंगल में ही था। पुलिस के शक की सुई उसी पर जाकर रुक गई। पुलिस टीम ने आरोपी के बिलोवा ग्वालियर में स्थित घर पर दबिश डाली तो वो अपने घर से फरार मिला, जिससे पुलिस का शक और बढ़ गया। उसकी तलाश के लिए पुलिस ने अपने मुखबिरों को अलर्ट कर दिया था। तब एक मुखबिर ने आरोपी शफीकुल के बारे में एक महत्वपूर्ण जानकारी थाना प्रभारी को दी। इसके बाद थाना प्रभारी अपनी टीम के साथ मुखबिर द्वारा बताए स्थान बिजली घर रोड गोल पहाड़िया पर पहुंच गए। वहां से उन्होंने शफीकुल को हिरासत में ले लिया। पुलिस को देखते ही शफीकुल की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। उसने बिना किसी हिला हवाली के अपना अपराध स्वीकार करते हुए सविता की हत्या के पीछे की सारी सच्चाई बयां कर दी। पुलिस ने शफीकुल की निशानदेही पर खून से सने कपड़े और हत्या में इस्तेमाल उस्तरा भी बरामद करा दिया। शफीकुल पश्चिम बंगाल का रहने वाला था और 14 साल पहले वहां से भागकर ग्वालियर के कस्बा बिलोवा आया था। वो सविता के पति प्रकाश के साथ महाकालेश्वर स्टोन क्रेशर की खादान में काम करता था, इसलिए प्रकाश का अच्छा दोस्त बन गया था। प्रकाश की मौत के बाद शफीकुल ने प्रकाश के बच्चों और पत्नी सविता की खैर खबर लेने के बहाने नजदीकी बढ़ा ली और काफी देर तक सविता के बच्चों से बतियाता रहता था। उसकी बातचीत का ये सिलसिला तभी टूटता जब सविता उसके लिए चाय बनाकर लेकर आती। एक दिन सविता ने चाय की प्याली उसके हाथ में थमाते हुए मुस्कुराकर कहा, शफीकुल भाई, क्या आप सिर्फ बच्चों से ही बतियाते रहोगे, हमसे बात नहीं करोगे? क्यों मजाक कर रही हो भाभी? अगर आपको सच में मुझसे बात करनी होती तो इतनी दूर दूर न रहती। शफीकुल ने सविता को ऊपर से नीचे तक गहरी नजरों से देखते हुए जवाब दिया। शफीकुल का जवाब सुन सविता के चेहरे पर दिलकश मुस्कान दौड़ गई। उसकी निगाहें शफीकुल की चौड़ी छाती और बलिष्ठ भुजाओं का मुआयना करने लगी, क्योंकि पति की मौत के बाद तन्हा जिंदगी उसे उबाऊ लगने लगी थी। दिन तो मंडी में काम में कट जाता था, पर रातें कटनी मुश्किल थी। महीनों से अतृप्त सविता की देह समुद्री ज्वार की तरह ठाटे मार मार कर शफीकुल से संसर्ग करने को उकसाने लगी। सविता सोचने लगी कि शफीकुल सचमुच कुंवारा और एकदम जिंदा दिल मर्द है, उसकी बाहों में अलग ही आनंद आएगा। अभी सविता ये सब सोची रही थी कि शफीकुल ने चारपाई से उठते हुए कहा, अच्छा भाभी, अब मैं चलता हूँ। सविता तुरंत बोल पड़ी, शफीकुल, कल कुछ जल्दी आना। तुम्हारे देर से आने की वजह से बच्चों के सामने मुझे तुमसे बात करने का मौका ही नहीं मिलता है। सविता ने जिस अदा और अंदाज से ये बात कही, उससे शफीकुल के दिल में कुछ कुछ होने लगा। वो मुस्कुराते हुए अपनी मोटरसाइकिल पर सवार होकर अपने घर चला गया। उस दिन के बाद शफीकुल नियमित रूप से बच्चों से मिलने के बहाने सविता के घर पर आने लगा। शफीकुल की जाति ही नहीं, धर्म भी अलग था। इसके बावजूद सविता ने उसमें ऐसा ना जाने क्या देखा कि उसका मन उस पर रीझ गया था। नियमित रूप से सविता के घर इस आवाजाही से जहां सविता के दोनों बच्चे उससे काफी घुल मिल गए थे, वहीं उसे सविता पर डोरे डालने का भरपूर मौका मिल गया था। 2 बच्चों की मां होने के बाद भी सविता के शरीर में कसाव था। ऊपर से वो बन सवर कर भी रहती थी। शफीकुल ने पहले सविता से हंसी मजाक शुरू की, फिर थोड़ी बहुत शारीरिक छेड़खानी भी करने लगा था, लेकिन सविता को इतने से संतोष नहीं हुआ। वो चाहती थी कि शफीकुल और आगे बढ़े। संकोच और डर की वजह से शफीकुल ज्यादा आगे नहीं बढ़ पा रहा था, तो सविता ने खुद ही पहल करने का फैसला ले लिया। एक दिन ऐसा भी आया जब दोपहर को शफीकुल सविता के घर जा पहुंचा। दरवाजे पर पहुंचकर हल्की सी दस्तक दी और हौले से दरवाजा धकेला।
दरवाजा खुद ही अंदर की तरफ खुल गया। उस समय दोनों बच्चे स्कूल गए हुए थे। दरवाजे से ही उसने आवाज दी, भाभी कहाँ हो? सविता भीतर चारपाई पर लेटी हुई थी। शफीकुल की आवाज सुनकर वो बोली, मैं भीतर वाले कमरे में हूँ, दरवाजे की कुंडी बंद करके यहीं चले आओ। दरवाजा ठीक से बंद कर देना, वरना बिल्ली चौके में घुस जाएगी और सारा दूध पी जाएगी। आज मेरी तबीयत कुछ खराब है। शफीकुल ने दरवाजा बंद करके कुंडी लगा दी और सीधे भीतर वाले कमरे में जा पहुंचा। उसने देखा सविता अस्त व्यस्त लेटी हुई थी। उसकी साड़ी पेटीकोट जांग तक सरका हुआ था। ब्लाउज के ऊपरी हुक भी खुले हुए थे। बेताब हुस्न अपने जलवे दिखा रहा था। सविता का उधड़ा बदन देखकर उत्तेजना से शफीकुल का हलक सूखने लगा। बड़ी मुश्किल से थूक निकलकर वो बोला, भाभी कल तो तुम बिल्कुल ठीक थी, फिर अचानक तुम्हारी तबीयत कैसे खराब हो गई? ये कहकर शफीकुल चारपाई के सिरहाने बैठकर सविता के माथे पर हाथ रख के बोला, भाभी तुम्हें बुखार तो नहीं है? फिर क्या तकलीफ है? बुखार तो बदन में चढ़ा हुआ है, पर तुम्हें एहसास नहीं हो रहा। ये कहते हुए सविता ने शफीकुल का हाथ थाम लिया, फिर उसे हौले हौले सहलाने लगी। अब उसका इरादा शफीकुल की समझ में आने लगा। सविता उसका हाथ अपने सीने के ऊपर रखते हुए बोली, अंदर हाथ डालकर तो देखो, तब तुम्हें पता चलेगा कि कितना बुखार चढ़ा हुआ है। भाभी अभी सारा बुखार उतार देता हूँ, क्यों परेशान हो रही हो? इसके बाद दोनों के दोनों लोकलाज मान मर्यादा भूल गए। शफीकुल सविता से 10 साल छोटा था, लेकिन उसका गठीला बदन सविता को भा गया। उसने अपनी मर्दानगी के ऐसे ऐसे जौहर दिखाए कि सविता की कली कली खिल गई। अवैध संबंधों की राह एक मर्तबा खुली तो शफीकुल और सविता अक्सर वासना के कुंड में गोते लगाने लगे। सविता अब हरदम खिली खिली रहने लगी थी। इसी तरह महीनों बीत गए। उन दोनों के अवैध संबंधों की किसी को भनक तक नहीं लगी। शफीकुल सविता के सानिध्य में मस्त हो गया था। उधर शफीकुल ने सविता के दिल में अपने लिए जगह बना ली थी। सविता शफीकुल की ऐसी दीवानी हुई कि सुबह से शाम तक उसी के ख्यालों में खोई रहने लगी। सविता अपने घर में एक बेटी और एक बेटे के साथ रहती थी। उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं था, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से स्वच्छंद हो गई थी। उसे अपने प्रेमी को घर में बुलाने के लिए किसी मौके की जरूरत नहीं होती थी। जब भी दोनों का जिस्म वासना की आग में दहकने लगता तो दोनों अपनी हसरतें पूरी कर लेते थे। समय गुजरता रहा। प्रेमी के साथ मौज मस्ती करते 9 साल बीत गए। इन 9 सालों में सविता और शफीकुल खूब खुलकर खेले। अवैध संबंध छिपते कहाँ है। सविता और शफीकुल के साथ भी ऐसा ही हुआ। बंजारा बस्ती वालों को ही नहीं, रिश्तेदारों को भी सविता और शफीकुल के अवैध रिश्तों की जानकारी हो गई। इसके बावजूद भी दोनों ने किसी की परवाह नहीं की और पाप लीला करते रहे। सविता के बेटे के जन्मदिन के मौके पर शफीकुल ने सविता को बाजार ले जाकर जमकर खरीदारी भी कराई थी। बाजार से सामान खरीदकर दोनों जैसे ही घर वापस आए, सविता का कोई जान पहचान वाला उससे मिलने आ गया। उसे देखकर शफीकुल का माथा ठनका। उसे सविता के साथ बातचीत में मशगूल होते देख शफीकुल उसके घर से अपने घर बिलोवा वापस लौट गया था। उसे शक हो गया कि ये जरूर सविता का कोई यार ही होगा। अपने घर पहुंचकर उसने धोखेबाज सविता को ठिकाने लगाने की योजना बना ली थी। दरअसल शफीकुल के दिमाग में शक का कीड़ा घर कर गया था। वो अपनी प्रेमिका सविता के चरित्र पर शक करने लगा था। उसे शक हो गया कि सविता के किसी और युवक के साथ भी संबंध है। शफीकुल के शक्की स्वभाव ने उसे शैतान बना दिया था। 26 फरवरी 2022 को जब उसे लगा कि सविता के दोनों बच्चे सोने चले गए होंगे, तो उसने अपनी योजना अनुसार रात 11 बजे सविता को फोन कर उसे बात करने के बहाने गुप्तेश्वर पहाड़ी के जंगल में बुलाया। जैसे ही सविता अपने घर से शौच के बहाने शफीकुल की बताई जगह पर पहुंची, हैवान बने शफीकुल ने अपनी प्रेमिका पर जरा भी दया नहीं दिखाते हुए उसका उस तरह से गला रेत कर उसे मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद जब शफीकुल को पूरी तरह इत्मीनान हो गया कि सविता मर चुकी है,
तो उसने खून से सने हाथ और मुंह पर लगे खून के दागों को रास्ते में एक नल पर साफ किया और अपने घर जाकर बिस्तर पर सो गया। 4:15 बजे उसने उतरा और खून लगे अपने कपड़ों को साथ लिया और घर से ग्वालियर के लिए निकल पड़ा। ये संयोग ही था कि उसे आते हुए किसी ने नहीं देखा था। फिर ग्वालियर आकर उसने उतरा और कपड़े छिपा दिए। इसके बाद दिन निकलने का इंतजार करने लगा। सुबह का उजाला होने पर वो सविता के घर से अपनी प्रेमिका की हत्या होने की सूचना मिलने का इंतजार करने लगा था। सूचना मिलते ही वो सविता के घर पहुंचकर दुखी होने का नाटक करने लगा। वहां मौजूद लोगों में से किसी को अंदाजा नहीं था कि शफीकुल इतना जघन्य अपराध भी कर सकता है। उसने नाटक तो बहुत बढ़िया किया था, लेकिन पुलिस के शिकंजे से बच नहीं सका। जनकगंज थाने के प्रभारी संतोष यादव ने इस अंधे कत्ल को पहली तफ्तीश में ही 6 घंटे के भीतर कातिल के गिरेबान पर हाथ डालकर सुलझा दिया था। सविता की हत्या का जुर्म शफीकुल कबूल कर चुका था और पुलिस ने भी उसकी निशानदेही पर हत्या में इस्तेमाल उस्तरा और खून से सने कपड़े भी बरामद कर लिए थे। थाना प्रभारी ने सविता के भाई परमाल बंजारा की तरफ से शफीकुल के खिलाफ धारा 302 के तहत रिपोर्ट दर्ज करके अभियुक्त शफीकुल को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। सविता के 10 और 14 साल के दोनों बच्चों को उनके मामा परमाल बंजारा अपने घर ले गए थे। दोस्तों, आप अगर चैनल पर नए हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ कमेंट बॉक्स में इस कहानी के बारे में अपने विचार जरूर लिखिएगा। मिलता हूं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।